दोस्तों आज मैं आपको बायोलॉजी का तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। अपने जैसा संस्थान या बच्चा जन्म देना उसी को क्या बोलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किस प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको जैविक क्रिया है। जो ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल अलैंगिक। सेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग ले, मेल और फीमेल दोनों भाग ले। मेल का जैसे जेनेटिक सेल भाग ले और फीमेल का जेनेटिक सेल मतलब वैसा सेल जो प्रजनन या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करे, जो भाग लेता है उसी को जेनेटिक सेल कहते हैं। मेल में होता है स्पर्म भाग लेता है, फीमेल में ओवा भाग लेता है। ये दोनों सब मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन होता है, जिसका निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन का हिंदी निषेचन। एक सेक्सुअल मतलब होता है सेक्सुअल और सेक्सुअल ऑर्गन की जरूरत नहीं होता ना। जेनेटिक सेल मतलब आपको बताएं कि जो क्या बोलता है के का रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वो भी सेल का मतलब एक सेक्सुअल में ना आपको सेक्सुअल ऑर्गन की जरूरत है ना जेनेटिक सेल की जरूरत है। मतलब एक सिंगल ही व्यक्ति आपको मतलब संतान उत्पन्न कर सकता है, सिंगल अपनी जैसे उत्पन्न। मतलब जो भी इस हाइड्रा जैसे एग्जांपल में पेरेंट हाइड्रा मतलब अपने जैसा पूरा कॉपी होता है, कार्बन कॉपी। जैसे इंडेंटर टू पेरेंट कॉपी होता है 100%। जैसे सब एक सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल से जो भी बच्चा पैदा होता है, जैसे मेल मेल का स्पर्म भाग लेता है, फीमेल के फर्टिलाइजन मतलब ओवा, दोनों का मिलकर फर्टिलाइजन तो फर्स्ट सेल बनता है जिसको जाइकोट सेल करता, फिर आगे जाकर वो बच्चा बनता है। फर्टिलाइजन विभिन्न उसका जो होता है ना विभिन्न होता है, मतलब आँख नाक कान सब क्या होता है विभिन्न होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल बनता है क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। सेक्सुअल एग्जाम्पल सेक्सुअल एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन होता है। ऐसे बहुत सारे देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन एसेक्सुअल। हाइड्रा हो गया, बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, मुकुदम मतलब आप चना कोई फूल ने दिया उसमें देखे लग जाता का एमीवा हो गया। प्लांट, आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। एगो बेबी पेरस मतलब सीधे संतान को सीधे संतान दे, मतलब सीधे संतान पैदा करे या तो उत्पन्न करे। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ह्यूमन, हम लोग का डायरेक्ट संतान जन्म देते हैं। भेद को बेबी बोरस कहते हैं। एगो ओबी पेरस मतलब जो अंडा से संतान निकले, अंडा से संतान का भी मैंने कहा ऑफस्प्रिंग बोलते, ऑफस्प्रिंग। जैसे मुर्गी हो गया, कबूतर हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली, क्या होता है ओबी पेरस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेकिन जनम में बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। मेल और फीमेल दोनों एनिमल भाग लेता है। बेबी बोरस देखो, बेबी बोरस ये भी परजाऊ होता है। फिर उनी एक सेक्सुअल है, ए लेंगे एनी सेक्सुअल मतलब मेल का सेक्सुअल ऑर्गन भाग ले, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन भाग ले। एगो डाइमोर्फिज्म जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी भाग ले। फेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले का जोमेटिक सेल फेज। कितना फेज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कहने का मतलब याद दोस्तों। फर्स्ट फेज होता है जिसको जोमेटिक सेल कहते हैं, जिसको मैं यूगोनमस बनाता है। ये तो जो यूगोनमस सेल बोलिए तो यूगोनमस सेल फॉर्मेशन करता है क्या, जोमेटिक सेल। जैसे जोमेटिक सेल मतलब जो क्या होता है में जोमेटिक सेल जैसे स्पर्म हो गया और मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल हो गया ओवा। और एक सोमेटिक सेल, सोमेटिक मतलब काया का निर्माण करना। काया मतलब शरीर का, नाक बॉडी होता है ना, काया मत कर काया पे घमंड है, एक ही तरह उसी तरह उस काया मतलब सोमेटिक मतलब काया का बात कर रहा। जोमेटिक से मेल में अगर 11 से 18 साल में जो स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, जो भी मेल होता है 11 से 18 साल तक क्या बोलता है स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता। फीमेल का मादा की बात करें तो पोवर्टी मतलब किशोरावस्था। पोवर्टी एट में का किशोरावस्था, इसका फॉर्मेशन भी 11 से 13 ओवा और ओवम का अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। फीमेल में 11 से लेकर 13 तक अंडाणु बनना शुरू होता है और 45 से लेकर 50 तक ओवा बनता है। लेकिन ये फीमेल और मेल की बात क्या करता है दोस्तों, एक बात सुनिए। मेल का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो स्पर्म बनता है वो जीवन भर बनते रहता है। लेकिन फीमेल एक ऐसा पार्ट है जो एक समय आने के बाद 45 या 50 साल के बाद क्या होता है बन हो जाता है ओवा, अंडा बनना।
लेकिन तब मेल से शुरू होता है, बनते रहता। फेज नंबर 2, इंसिमिनेशन। इंसिमिनेशन मतलब इंसिमिनेशन मतलब बीड़ स्टेशन, बीड़ का निर्माण कैसे। सबसे पहले बीड़ स्टेशन होता है, फिर स्पर्म बनता है, फिर स्पर्म फिर फीमेल जेनेटिक एरिया में जाता है, जो फीमेल जेनेटिक एरिया में जाकर फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फिर फेज नंबर 3, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा दोनों मिलता है, उसको निषेचन करता है, जिसको निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन करता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेलोनियर ट्यूब कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फेलोफिनिया ट्यूब कहता है। तो जहाँ भी मेल और अंडाएं मिलता है उसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन कैसा, उसी का फर्टिलाइजेशन कहता है, जिसको निषेचन कहते हैं इंग्लिश में। फेज नंबर 2, इम्प्लेंटेशन देखो, प्रत्यारोपण। इम्प्लेंटोशन मतलब तो प्रत्यारोपण। इसका क्या होता है, क्या उतरस होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय बच्चा जानी होता है, बच्चा जानी होता है, जिसमें आप माता का क्या है, गर्भाशय। उसमें क्या होता है, एक यूट्रस होता है, यूट्रस को क्या होता है, गर्भाशय। यूट्रस को क्या कहते हैं, UTRES, यूट्रस मतलब गर्भाशय, जिसको आप हिंदी में आप लोग बोल चाल की भाषा में बच्चा जानी कहता है। बच्चा यहाँ पर 9 मंथ तक रहता है। इसको ब्लेस्टो एक होता है ब्लेस्टोसाइट्स काइस्ट दिख जाए तो अगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं, इस किसे पता चल जाता, ब्लास्टोसाइट को देख के पता चलता है कि फिर जो लड़की है प्रेग्नेंट है या नहीं। एक 5वां स्टेप होता है जिस्टेशनल फ्लूइड। जिस्टेशन पीरियड मतलब 9 मंथ तक जन्म होता है। 9 मंथ यूट्रेसा मतलब गर्भाशय में बच्चा रहता है। जो भी बॉडी का जो भी ब्लड होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो भी न्यूट्रिशन हो गया, पोषक तत्व हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पानी, एक माता के नाभि से, बच्चा के नाभि से एक क्या होता है पेंसेटा जुड़ा हुआ था, उसको एक नस जुड़ा हुआ था, उसको पेंसेंटा कहा जाता है। उसमें पेंसेंटा में 2 आर्टरी होता है, एक भेना होता है। पेंसेंटा में कितने आर्टरी, कितना 2 आर्टरी है, एक भेना होता है। पेंसेटा में कितने आर्टरी होता है, 2 आर्टरी होता है, एक भेना होता है, जो माँ के गर्भाशय मतलब माँ के नाभि या बच्चे के नाभि से सटा हुआ रहता है। जो ज्योमेटिक सेल होता है, देखिए ज्योमेटिक पहले एक सेल होता है, फिर एक सेल तो 2 सेल बनता है, 2 से 8 बनता, 8 4 बनता, 8 से 16, 8 से फिर शिशु बनता है। इसी तरह का 9 मंथ 4 वीक होता है ना दोस्तों, तक थोड़ा सा बच्चा का आकार लेने लगता है। 10 वीक में फिर हाथ पैर आ जाता, फिर 16 वीक में ऐसा हो जाता, फिर 20 वीक में फिर बच्चा आ जाता, फिर भ्रूण बन जाता। भ्रूण मतलब एम्बार्गो मतलब भ्रूण, इन्फेक्ट मतलब शिशु बन जाता है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र, जिसको लोकेशन होता है पेल्विक रीजन मतलब श्रेणी भाग। ये आपका मेल का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अंडा देख रहे हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। 2 अंडा क्या होता है, टेस्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ टेस्टिस, जिसको विषाणु कैसे, टेस्टिस मतलब विषाणु, जिससे एसेसरी डक्ट कहते हैं। पहला होता है टेस्टिस विषाणु कहते हैं, टेस्टिस विषाणु होता है। दूसरा होता है एसेसरी डक्ट कहते हैं। तीसरा होता है मेल ग्रैंड होता है, नर ग्रंथि होता है, मेल ग्रंथ होता है। चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटर एरिया होता है। फिर तो पता मेल का 4 जनन पार्ट होता है। पहला होता है टेस्टिस, जिसको आप अंडा जो रहे उसको टेस्टिस का एक। दूसरा होता है एसेसरी डक्ट होता है। तीसरा होता है मेल ग्रैंड होता है, नर ग्रंथ। फिर एक्सटर्नल जीनेटियर एरिया होता है, एक इतना दिया था। पहले टेस्टिस का लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, टेस्टिस का लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चेस्टी की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसका एक पैर होता है, एक पैर मतलब जोड़ा होता है। जो जोड़ा का चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। जो पैर जो होता है अंडा का चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। लोकेशन का होता है सेरम मतलब अंडकोश। सेरम को जो इस एक अंडकोश जैसी शैली होती है, जो मेल शरीर का बाहर होता है। मेन वर्क क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, शुक्राणु का। जो चेस्टी का मेन काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना, जिसको आप स्पर्म का निर्माण करना। आप लोग जानते हैं कि मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 अब फ़ारेनहाइट में बोला 90.6 होता है। फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में बताया 37 मानव शरीर का तापमान होता है। जो भी स्पर्म जो निर्माण करने का प्रक्रिया होता है ना, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम की जरूरत होता है। मतलब स्पर्म बनने के लिए अगर मानव शरीर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उससे 2 से 3 क्या कम की जरूरत पड़ता है, मतलब 37 डिग्री से 2 से 3 करिएगा तो मतलब 34 डिग्री सेल्सियस स्पर्म बनने का सबसे आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। बोलते हैं स्पर्म बनने का आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनिस कहते हैं। स्पर्म निर्माण करने को स्पर्मेटोजेनिस,
स्मार्टोजीनिस कहता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। 11 से लेकर 18 तक बच्चा बनना शुरू हो जाता है। टेस्टिस तीन प्रकार का सेल होता है। जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। एक जर्म सेल होता है, एक सेरोटरी सेल कहा जाता है, एक लिएडिंग सेल कहता है, लिएडिंग सेल होता है, लिएडिंग सेल। फिर जर्म सेल, सेरोटरी सेल एंड लिएडिंग सेल, रियोडिंग सेल। जर्म सेल स्पर्म बनाता है। सेरोटिक सेल मतलब स्पर्म को मैच्योर करता है, न्यूट्रिशन देता है। सेरोटिक सेल का काम क्या होता है? स्पर्म को मैच्योर करना, न्यूट्रिशन देता है। एक लियोडिंग सेल मतलब होता है मेल हार्मोन जैसे मेल हार्मोन को ट्रांसफर करना होता है। एक आज क्रैप्टोचोडिज्म, क्या डिजीज होता है? जब माता के क्या होता है स्पर्म में जो क्या बोलता है अंडकोश में जो बीमारी होता है ना, बीमारी को ये तो क्रेप्टोकार्डिज्म है, एक बीमारी है, डिसीज और स्टेट। माँ के गर्भाशय में तब बच्चा होता है तो उसका एक 2 टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस अंदर की ओर धंस जाता है जो ऑपरेशन का बाहर निकाला जाता है, उसके कहता है क्रेप्टोडिज्म कहता है। एक मोनोचोरिज्म जो कहता है दोनों अंदर की तरफ झड़ता हो, दोनों झड़ जाता है। तो क्रेप्टोकार्डिज्म से एक बीमारी जो मेल में होता है, जो कहता है दोनों टेस्टिस क्या होता है अंदर धस जाता है गर्भाशय में माँ का। एक मोनोट्रोज्मी एक बाहर रहता है, एक अंदर रहता है, उसको मोनोट्रोज्मी। जैसे देखिए हमारा टेस्टिस ऐसा होता है, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाता है। शुक्राणु पालिकाएँ होता है, कितना पाली 250-250 पालिकाएँ होता है। जो लेन देख रहे हैं उसी को क्या पालिकाएँ होता है, उसमें क्या पालिकाएँ होता है, कितना पालिकाएँ होता है? पतली नालियाँ होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब जर्म सेल होता है, जो पतली से सेमिनिफेरस ट्यूब होता है, जो शुक्र जनन नालिका होता है। जर्म सेल होता है, नलिकाएं में स्पर्म बनाता है, जो नलिका देख रहे हैं उसी में क्या स्पर्म बनता है। अब आई दूसरा एसेसरी डक्ट। ऐसा दिस नासी बोले या तो नारियों या नारियों से स्पर्म बाहर निकलता है, उसको एसेसरी डक्ट कहता है। एसेसरी डक्ट इसमें 4 प्रकार का एपिडिज्म एंड इरिटी टेस्टिस एंड बेस इफेरेंटिया एंड बेस डिफरेंट इसका शुक्रवार इस 4 प्रकार एविडिज्म एंड इरिटी टेस्टिस एंड वेस्ट इफेरेंटिया एंड वेस्ट डिफरेंसिया एंड एपिडिज्म स्पर्म को या मैच्योर करता है। एपिडिज्म क्या करता है? स्पर्म को मैच्योर करता है। देखिए हमारा जो क्या है वो है जो आप नस देख रहे हैं उसी को बोलता है बेस्ट डिफरेंस जो स्पर्म को बाहर निकालता है। इसी जो नस जो स्पर्म बाहर निकालता है उसको बेस्ट डिफरेंस कहता है। जो स्पर्म बाहर आता है जो शुक्र वाहिका नालिका कहता है। शुक्र वाहिका नालिका जो नस देख रहे हैं उसी को क्या होता है? बेस्ट डिफरेंस। जो पुरुष नसाबंदी होता है, आप सुनेंगे पुरुष का नसाबंदी होता है, इसको वेस्टिस्टोमी कहा जाता है। पुरुष का नसबंदी का वेस्टिस्टोमी कहा जाता है। वेस्ट मीनिंग BESTOM वेस्टिस्टोमी। इसमें क्या होता है कि स्पर्म बनता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। स्पर्म बनता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। ऑपरेशन के दौरान क्या होता है नस हो तो उनको काट के बांध के रख दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है और दे ऐसे करके बांध के रख दिया। पुरुष का नसबंदी का स्पर्म बनता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। देख सकते हैं। और कौन सा नस को कहा जाता है? डिफरेंस को काट के बांध देता है, जिसको कहा जाता है पुरुष को नसबंदी को कहा जाता है वेस्ट्रोमी कहा जाता है। में रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 ग्रैंड पाया जाता है। एक होता है सेमिनल बेसिसिल एंड प्रोस्टेट ग्रैंड होता है, एक बुरोथेरन ग्रैंड होता है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कितने ग्रैंड पाया जाता है? 3। पहला तो सेमिनल बेसिकल एंड प्रोस्टेट एंड ग्रैंड एंड देयर ग्रैंड देयर ग्रैंड। एक पेयर सब मेकअप पेयर था। सेमिनल बेसुल का स्पर्म और मोकस मतलब क्या? सीधे निकालना मतलब चिपचपा से रोकता है। चिपचपा से कौन रोकता है? सेमिनल बेसिकल होता है जो नसी होता है। सेमिनल बेसल आपको बताएंगे सेमिनल होता है ना। सेमिनल बेसिकल का स्पर्म और मोकस मतलब चिपचिपा सीधे निकलने की मदद करता है। एक प्रोस्टेट ग्रैंड होता है जो क्या होता है? क्रिटिक एसिड देता है, ऐड करता है डायरेक्शन और स्पीड देने का। प्रोस्टेट ग्रैंड का काम क्या होता है? स्पर्म को डायरेक्शन देना, स्पीड देना। प्रोस्टेट ग्रैंड का काम क्या होता है? मेल स्पर्म को दिशा देना एंड स्पीड देना।
फिर बोलूब्रेस्टेन सेमिनल 3 प्रकार का ग्रेन पाया जाता है। फिर याद करें 3 पेयर मतलब 3 जोड़ा पाया जाता है, 1 पेयर 2 पेयर। सेमिनल ग्रेन का काम होता है स्पर्म को चिपचिपा होने से बचाता है, स्पर्म को चिपचिपा करता है। स्पर्म को क्या होता है मोकस देता है, मोका मतलब चिपचिपा देता है, चिपका। सेमिनल विसल्स का मतलब स्पर्म को चिपचिपा बनाता है। प्रोस्टेट ग्रेन का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, स्पर्म को डायरेक्शन और स्पीड देने का काम होता है। प्रोस्टेट ग्रेन का मतलब डायरेक्शन और स्पीड देने का काम होता है। फिर बोलूब्रोस्टेस्मा ग्रेन का मतलब शुगर मतलब सकरा देता है। और फ्रुस्टोज मतलब एनर्जी देता है, शुक्र को एनर्जी कौन देता है बोलूब्रोस्टेन ग्रेन, बोलूब्रोस्टेयर ग्रेन्स। स्पर्म मोकस एंड क्रिटिक एंड फ्लूफोस। स्पर्म मोकस मतलब सीधे निकलता है, उधर उधर चिपकने नहीं देता, सीधे निकलने देता। क्रिटिक मतलब डायरेक्शन स्पीड देता और फ्रुस्टोस मतलब एनर्जी देता है। इस पर स्पर्म सीमन को ये क्या सीमन बोलिए या स्पर्म बोलिए, बात है कि सीमन का स्पर्म। यूट्रेसा उरेटा बीड का और पेशाब के बाहर निकलने का रास्ता को उरेटा कहा जाता है। उरेटा जिससे बीट निकलता है, जिस मार्ग के पेशाब निकलता है को उसी का मार्ग को क्या कहा जाता है उरेटा कहा जाता है। अब आई फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन में देखिए 2 तरह का अंडा, 2 प्रकार का मतलब 2 यार एक पेयर पाया जाता है, एक अंडा इधर पाया जाता है, एक अंडा एक महीना तक यहाँ एक अंडा एक महीना अंडा यहाँ से बाहर बन के निकलता है, एक महीना अंडा एक बाहर से एक महीना पर एक महीना यहाँ से निकल देगा, एक महीना यहाँ से निकल। और 72 आवर तक जो हमारा स्पर्म एक मेल बॉडी में जाता है तो 72 आवर तक स्पर्म क्या होता है जिंदा रहता है। फीमेल बॉडी में कितना घंटा तक स्पर्म जिंदा रहता है 72 घंटा तक जिंदा रहता। लोकेशन फीमेल का रिप्रोडक्शन को पेल्विक एरिया सैनिक क्षेत्र होता है। प्राइमरी ऑर्गन ओवेरी एक पेयर होता है जिसको फॉर्मेशन एक ओवेरी का काम होता है। पेल्विक ऑर्गन ओवेरी क्या करता है अंडे का निर्माण करना, अंडा एक बोलिए ओभा बोलिए ओभम बोलेगा अंडाने का निर्माण करना। एक महीना इधर से निकलता है, एक महीना राइट इसका बोलते हैं लेफ्ट ओवेरी एंड राइट ओवेरी, लेफ्ट ओवेरी एंड राइट ओवेरी। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज अंडे बनाने के ऑर्गेनिज, अंडे बनना को क्या बोलता है ऑर्गेनिज कहता है। जैसे क्या ओवेरियन स्टोमा जो अंडे के भित्ती जाल में रहती है, जो सुरक्षा प्रदान अंडे के जो एक जाल रहता है जिसको अंडे के भित्ती कहा जाता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है ओवेरियन या स्टोमा कहा जाता है। पहले पोर्वेट्री एज मतलब 11 से 13 साल का जो भी स्त्री होती है तो महिला होती है अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है। 45 से 50 तक बनता, फिर अंडा बनना हो जाता है, उसको किशोरावस्था प्यूबर्टी। जैसे ग्रुफोन फेलियो वैसा अंडा जो अभी तक अनमेच्योर जो भी मादा शरीर में बनता है अंडा, तो अनमेच्योर का जो होता है उसको कहता है ग्रुफलिन फेल्यू कहता है, ग्लूफोन फेल्यूर कहते हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, देख पे जाओ बचाओ। ओवेरी अब दे आर 2 टाइप्स, एक एस्ट्रोजिन और एक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजन एंड प्रेजेशन कब जब प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है। इस लेबर देखकर पता चलता है कि लड़की प्रेगनेंसी आता है। प्रोजेस्ट्रोन देखकर यह पता चलता है कि मतलब लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। उसको लेवल ज़्यादा तो समझ जाता है कि क्या होता है लड़की प्रेग्नेंट। ये प्रोजेस्ट्रोन ही क्या होता है पेनकाटा का प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा मतलब जो माता के नाभि से बच्चा के नाभि होता है उसमें होता है। 2 एल्विक होता है, एल्विक नहीं दोस्तों बोले कि ज्योमेट्रिक नाली कहाँ होता है जिसमें आपको 2 सिरा होता है, एक क्या होता है कहाँ चल गया दिखाते हैं आपको। हाँ ये बोला पेन काटा जो होता है नहीं वही होता है पेनसेटा होता है जिसमें 2 आर्टरी होता है, एक भेना होता है, 2 आर्टरी एक भेना होता है, 2 आर्टरी एक भेना होता है। कहाँ से ओवरी जो एस्ट्रोजेशन एक प्रोजेस्टेशन देख कर पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। वही प्रोजेस्टेशन क्या होता है पेनकाटा का प्लेसेंटा का निर्माण कर। प्लेसेंटा का निर्माण कौन का प्रोजेस्टेशन कहता है, प्रोजेस्टेंटा कहता है। प्लेसेंटा का निर्माण कौन का प्रोजेस्टेशन कहता है। एवं फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन अंडाशय नालिका जिसमें आपका मिलियन स्पर्म जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही आपका महिला लोग में एक फेलोपियन ट्यूब होता है जहाँ स्पर्म जाता है जिसमें लाखों करोड़ स्पर्म जाता है। लेकिन एक ही स्पर्म जो मादा को फर्टिलाइजेशन कर पाता है, एक ही स्पर्म जो पहले जाता है वो फर्टिलाइजेशन कर जाता है। स्पर्म
फटे हुआ तो निषेचन कर जाता। दूसरा यूट्रेस, यूट्रेसर को बोम कहते हैं या गर्भाशय, यूट्रेस को एक गर्भाशय कहा जाता है। जैसे मादा के गर्भाशय एक यूट्रस चिपक के घास जब बन जाता है, जब फर्टिलाइजर होता है चिपक के घास बन जाता है, इसको ब्लेस्टोसाइट कहते हैं। जो चिपक के घास बनता है ब्लेस्टोसाइट कहते हैं। नॉर्मल में यह सिर आगे की तरफ और पैर की तरफ होता है। जो भी बच्चा होता है अब सिर आगे की तरह होता है, पेड़ पीछे की तरह होता है। सिर आगे की तरह होता है, पेड़ पीछे की तरह होता है। फॉर फीमेल को दो प्रकार का नसबंदी होता है। फीमेल को तो एक ट्यूबिक्सटोमी होता है, एक यूट्रस बम होता है। ट्यूबिक्सटोमी दो तरफ से काटा जाता है। ट्यूबिक्सटोमी होता है एक फैलोपियन ट्यूब को नस काट कर बांध देता है। जब फीमेल का दूसरा का नसबंदी होता है एक ट्यूबिक्सटोमी एक फैलोपियन ट्यूब एक नस काट कर बांध देता है। नस का मतलब अंडा बांधता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। एक यूट्रस बम को गर्भाशय में बच्चा जाने बाहर निकाल देता है। और जन बच्चा को हो जब बच्चा हो गया तो उसी के समय बच्चा जाने निकाल देता है। गर्भाशय के बच्चा जाने को ही बाहर निकाल देते हैं। एगो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो आपको ना मानसिक चक्र बोलते हैं, मानसिक धर्म बोलते हैं, महिला वो लोग में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस मीनिंग जान लें, MENSTRUL मेंस्ट्रुअल, MENSTRUL मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। CYCL MENSTRUL साइकिल। एगो पीरियड होता है 28 दिन तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन तक चलता है? कोई 28 दिन तक चलता है। मानसिक धर्म चलता है 28। सर्वप्रथम 11 से 13 साल में महिला लोग में स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं सोरोजो दर्शन कहते हैं। राजो दर्शन कहा जाता है। जब महिला में मानसिक धर्म की शुरुआत होता है उसको राजो दर्शन कहा जाता है। और जब स्टॉप होता है 45 से 50 साल के एज में एक मेनोपियस में रोजनोवृत्ति कहता है। रोजनोवृत्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मेनार्सा कहा जाता है। तब महिला में क्या बोलता है मानसिक चक्र चूत को मेनार्सी कहा जाता है, रोजो जैसन कहा जाता है। और 50 साल में सब स्टॉप होता है मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज जिसको रोजनोवृत्ति कहा जाता है। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति। जब मेंस्ट्रुअल चक्र बंद होता है एक मेंस्ट्रुअल का रजोनिवृत्ति जो होता है एक दिन से लेकर 14 दिन तक का ऑर्गेनिज्म मतलब एक का फॉर्मेशन फीमेल में होता है। फिर 15 से 16 तारीख ओवेरी अंडा बाहर आ जाता है, फोलम ट्यूब में आ जाता है ओवेरी बनकर। और कोई भी 15 से 16 तारीख को कोई भी सेक्स करता है तो बच्चा होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। 15 से 16 तारीख को जो भी सेक्स करता है तो बच्चा होने की संभावना ज़्यादा। फिर 17 से 18 चलता 17 से अंडा से यूट्रस आ जाता है, जिससे 28 दिन में ब्लड टिश्यू फट जाता है और बाहर आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं एक बाहर आ जाता है, ये निकल जाते हैं, उसको बॉडी ब्लीडिंग आ जाता है। 4 दिन तक ब्लीडिंग बाहर आ जाता है। 4 दिन के बाद ब्लीडिंग आते फिर उनको पीरियड्स कहते। फिर ब्लीडिंग 4 दिन तक आता है, उसको क्या बोलता है पीरियड्स। उसी जो ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं पीरियड्स PRIDS पीरियड्स कहते हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं होना अगर कोई किसी में महिला में ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, हर महीने अंडे में जाकर बाहर जाकर बन जाते हैं और आगे जाकर गांठ बन जाते हैं, जिसे आप कैंसर के रूप में ले लेते हैं। जो ट्यूमर बन जाता है जो जिसको यूट्रस कैंसर कहा जाता है। जो बंजीना कैंसर कहा जाता है, वेजिना या तो यूट्रस कैंसर कहा जाता है। एक होता है यूट्रस कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन लिया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं। HPV वायरस जिसको ह्यूमन पेलियोलोमा डिसीज कहा था। ह्यूमन पी से पेलियोलोमा डिसीज होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहुंच जाता है। 3 साल महिला को HIV वायरस होता है। 3 से 4 महिलाओं को भी HIV वायरस होता है। इसका अंडर से HPV 3 डोज जो लगता है। HPV का प्रेगनेंसी समय और पीरियड्स का समय नहीं लगता और 90% कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन करता है जो जैसे गार्ड एंड ट्यूमर से बचाता है। HPV महिलाओं को HPV वेरियस कहा जाता है। विश्व में 2 तरह का नंबर होता है कैंसर। विश्व में दूसरा नंबर पर आपका देश क्या कैंसर पर, दूसरा नंबर केस पर कैंसर नहीं दोस्तों, ये जो होता है ना क्या बोल रहे हैं यूट्रस कैंसर दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर होता है। जो महीना बच्चा कुछ नहीं दिखता, जो 2 महीना बच्चा कुछ नहीं दिखता, घोड़ा नियम 3 महीने में अलग देखना है। दोस्तों जय हिंद।